चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ऑफ ए कॉस ए, और इसकी सेकंड प्रॉब्लम है साइन सी कॉस ऑफ सी। ओके, तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन से समझेंगे। तो देखिए हमको गिवन है कि ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी। ठीक, ये हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया ए बी सी, वो जो कि राइट एंगल किस पर है, बी पर। तो बी पर जो एंगल बनने वाला है वो है 90 डिग्री। तो कन्फर्म है जो 90 डिग्री होता है उसके सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, अब बात आती है बेस और परपेंडिकुलर की। तो देखिए बेस का मतलब जो नीचे वाली साइड होती है वो हमेशा बेस नहीं होती, बेस डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर क्या है, और परपेंडिकुलर डिपेंड करता है कि एंगल किस एंगल की हमसे बात की जा रही है। ठीक है, तो जैसे हमको इसकी प्रॉब्लम नंबर जो 1 है उसमें हमको साइन ऑफ ए और कॉस ऑफ ए की वैल्यू बतानी है। तो मतलब हम एंगल बन ले रहे हैं ए, तो इस एंगल के सामने वाली साइड को हम बोलेंगे परपेंडिकुलर और रिमेनिंग साइड को हम बोलेंगे बेस। क्लियर, रिमेनिंग साइड को हम बोलेंगे बेस। मैं स्मॉल लेटर्स लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए एंगल ए के सामने वाली साइड होगी हमारी परपेंडिकुलर और बची हुई साइड होगी बेस, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हमेशा हाइपोटेन्यूस होना ही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको जो साइड है उनकी लेंथ गिवन थी, है ना। हमको लेंथ क्या क्या गिवन है, हमको ए बी की लेंथ गिवन है। ए बी की लेंथ है हमारे पास 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हमको बी सी गिवन है, बी सी की लेंथ गिवन है 7 सेंटीमीटर। क्लियर, तो हम पाइथागोरस की थ्योरम की मदद से पहले तो हम हाइपोटेन्यूस की लेंथ निकाल लें, देन उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हमको हाइपोटेन्यूस ही फाइंड आउट करना है। तो हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो बेस है हमारे पास इस केस में देखिए ए के लिए ये तो परपेंडिकुलर हो गई, बेस है 24, ए बी जिसकी लेंथ है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है 7, तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सॉल्व किया, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस ऑफ 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। हमने इन दोनों को ऐड कर दें तो 9 + 6 हो गया 15, कैरी ओवर 1, 7 + 4 11, 11 + 1 12, कैरी ओवर 1, 5 + 1 6। ओके, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू आ गया 625, या फिर हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 625, और 625 का स्क्वायर रूट क्या होता है, यस 25। तो हमने रिमेनिंग साइड जो हाइपोटेन्यूस की लेंथ है वो भी फाइंड आउट कर ली है, जो कि आ गई 25। अब देखिए जो 25 है इन दोनों से बड़ा है, मतलब हमने जो हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट किया वो हमारा सही है। ठीक है, तो हम इसकी प्रॉब्लम नंबर 1 को देखें। हमको वैल्यू बतानी है साइन ऑफ ए की। तो साइन ऑफ ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अगर हम भूल जाएं, कन्फ्यूज़न हो तो आप फ़ौरन लिख लीजिए पागल बच्चा पागल होते होते बचा। तो फर्स्ट रेशो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस को हम बोलते हैं साइन, सेकंड रेशो कॉस का होता है, और थर्ड रेशो टैन का होता है। ठीक है, अब देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू हमको गिवन थी क्वेश्चन में, जो कि थी 7। ठीक है, अपॉन हाइपोटेन्यूस हमने कैलकुलेट कर लिया है 25। तो साइन ऑफ ए के रिजल्ट रहा हमारा 7/25। हमको कॉस ऑफ ए कैलकुलेट करें। तो कॉस ऑफ ए क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो बेस है हमारे पास 24 सेंटीमीटर अपॉन हाइपोटेन्यूस है हमारे पास 25। ओके, क्लियर है ये प्रॉब्लम। और इसी का एक और केस था, केस नंबर 2, जिसके अंदर भी 2 प्रॉब्लम्स है हमारे पास। हमको साइन सी और कॉस सी की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो देखिए अब हमको एंगल जो कंसिडर करना है वो सी करना है। तो अगर हम सी को एंगल मानते हैं तो सी के सामने वाली साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, जो कि पहले बेस थी। क्लियर है, अब ये बन गई हमारे लिए परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर की जो वैल्यू है वो 24 सेंटीमीटर है।
ठीक। अब ये परपेंडिकुलर हो गया तो ये रिमेनिंग साइड क्या बन गई हमारे पास, बेस, और बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास 7, जो कि हम पाइथागोरस थ्योरम से पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। सारा रोल होता है परपेंडिकुलर और बेस का। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि आपको एंगल क्या गिवन है, ठीक है। तो जो गिवन एंगल होता है उसके सामने वाली साइड कहलाती है परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग जो बची हुई साइड होगी वो बेस होगी। तो इस केस में बेस और परपेंडिकुलर आपस में चेंज हो गए, तो ठीक है, कोई बात नहीं। हम साइन सी की वैल्यू बहुत इजीली लिख सकते हैं। साइन सी होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो देखिए सी के लिए परपेंडिकुलर हो गया 24 और हाइपोटेनियस 25। क्लियर है। हमको वैल्यू बतानी है कॉस ऑफ सी की। तो कॉस सी होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हो गया 7 और हाइपोटेनियस हो गया 25। ओके, क्लियर है ये प्रॉब्लम, नोट कर लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इन द फिगर फाइंड tan of p एंड cot of r इज tan p इज इक्वल टू cot of r। ये हमको रिलेशन वेरीफाई भी करना है। तो देखिए हमको गिवन फिगर है जिसके अंदर q पर राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। q के सामने वाली साइड होगी हमारे पास हाइपोटेनियस। अच्छा, हमको एक बार फाइंड आउट करना है tan of p। तो tan of p के लिए ये जो क्यू आर है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, और साथ साथ हमको फाइंड आउट करना है कॉट ऑफ आर। और तो कॉट ऑफ आर के लिए जो पी क्यू है वो परपेंडिकुलर का होगा, ठीक है। तो हम 1 बाय 1 दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, बट उससे पहले हमको रिमेनिंग वैल्यू की जो रिमेनिंग साइड है उसकी लेंथ कैलकुलेट करना होगी, जिसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, अब हाइपोटेनियस की वैल्यू हमको गिवन है 13, तो 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर जो कि है क्यू आर। हमको क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है प्लस ऑफ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हुआ पी क्यू जिसकी वैल्यू है 12 सेंटीमीटर। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ करते टाइम हमको बेस और परपेंडिकुलर में कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम इसी को क्यों बेस लें या इसी को क्यों लें, देखो पाइथागोरस थ्योरम तो यही कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस ऑफ परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस तो फिक्स है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर को हम किसी को भी बेस किसी को भी परपेंडिकुलर मान सकते हैं। जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताना होते हैं तब हमको ज़रूरत पड़ती है कि परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। क्लियर है। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169 इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस ऑफ 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144। तो हमको क्यू आर कैलकुलेट करना है, तो इसको एक साइड ले लिया। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 144 को ट्रांसफ़र किया तो 169 माइनस ऑफ 144, इनको सब्ट्रैक्ट किया। 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 1 माइनस 1 0। तो क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25, और 25 का स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 5। तो जो रिमेनिंग साइड थी इस राइट एंगल ट्राइंगल की उसकी लेंथ भी हमने फाइंड आउट कर ली, जो कि आ गई 5 सेंटीमीटर। ओके, अब हमको वैल्यू बतानी है tan ऑफ p एंड cot ऑफ r की। अब इन वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए tan ऑफ p के लिए हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में tan थीटा का जो रेशियो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या होगा वो p पे पता चलेगा, p से पता चलेगा, ठीक है। हमको p के लिए सॉल्व करना है, तो p के सामने वाली साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर। तो रिमेनिंग साइड क्या हो गई, वो हो गई बेस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 5/12। क्लियर है। नेक्स्ट रेशियो हमको निकालना है cot ऑफ r के लिए। अब देखिए एंगल हमको कंसिडर करना है r, तो ये एंगल हुआ हमारा r। तो r के सामने वाली साइड कहलाएगी परपेंडिकुलर, जो कि tan ऑफ p के लिए बेस थी, बट cot ऑफ r के लिए हो गई ये परपेंडिकुलर, और रिमेनिंग साइड क्या हो जाएगी, बेस। ओके, तो cot का रेशियो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो cot ऑफ r के लिए बेस हो गया 5 और परपेंडिकुलर हो गया इसके लिए 12। तो देखिए हमने दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू निकाल ली है, और इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से ये क्लियर भी हो गया कि जो tan ऑफ p होगा वो इक्वल होगा cot ऑफ r के। ओके, क्लियर है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए।